दोस्तों, कभी कभी नासमझी में हम कुछ बातों को समझ नहीं पाते और उसका अर्थ हम गलत समझ बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें हानि होती है और हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। यह बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर मौजूद थे। उस धनी सेठ का एक लड़का था और वह सेठ चाहता था कि आगे चलकर मेरा बेटा भी मेरी तरह एक संपन्न व्यक्ति बने और चारों तरफ अपना नाम कमाए। धीरे धीरे वह सेठ अब कमजोर होता गया। बीमारियों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसे इस बात की चिंता थी कि पता नहीं मेरा बेटा मेरे इस साम्राज्य को चला पाएगा या नहीं। यह चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। एक दिन उस सेठ ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम देखते ही हो कि नगर में मेरी कितनी इज्जत है। हम लोग धनवान परिवारों में से एक हैं। इसके पीछे मेरी कड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने अमीर हैं। लेकिन यह खत्म हो सकती है अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर मेरे इस साम्राज्य को संभालो, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आगे चलकर तुम ही साम्राज्य का वारिस बनो और मुझसे भी ज्यादा तुम तरक्की करो। इस बात को सुनकर उस सेठ का बेटा बोला, पिताजी, मैं जानता हूँ कि आपने कितनी मेहनत की है इस साम्राज्य को खड़ा करने में। मैं आपको वादा करता हूँ कि अब मैं इस साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाऊंगा और खूब तरक्की करूंगा। लेकिन कृपया करके मुझे बताएं कि जिंदगी में खूब तरक्की पाने के लिए आपने कौन कौन सी नियम अपनाया था, क्योंकि आपके पिताजी और मेरे दादाजी तो इतने अमीर नहीं थे, वो भी एक गरीब और निर्धन व्यक्ति थे। लेकिन आपने जीवन में अपनी मेहनत की और लगन की वजह से खूब तरक्की की। अपने बेटे की इस बात को सुनकर वह सेठ बोला, बेटा, जीवन में सफल होने के लिए मैंने 4 नियम अपनाए थे, जिसकी वजह से आज मैं इतना अमीर हूँ। और तुम भी आगे से इन 4 नियमों को जरूर अपनाना। अगर तुम इन 4 नियमों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझसे भी ज़्यादा सफल और धनवान संपन्न व्यक्ति बनोगे। इसके बाद उस सेठ का बेटा बोला, पिताजी, कृपया करके आज मुझे आप बताएं कि वो कौन से 4 नियम हैं जिसकी वजह से आप इतना संपन्न हो पाए और आगे चलकर मैं भी इन नियमों को अपनाकर संपन्न हो जाऊंगा। इसके बाद वह सेठ अपने बेटे से कहता है कि पहला नियम है हमेशा काम पर छाँव में जाना और छाँव में वापस अपने घर पर लौट कर आना। दूसरा नियम है हमेशा भोजन को मीठा कर कर खाना। तीसरा नियम है अपने घर में हमेशा चमड़े की बाड़ कराना। चौथा और आखिरी नियम है अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इन सभी नियमों को मैंने अपने जीवन में अपनाया था और आगे से तुम भी इन नियमों को अपने जीवन में जरूर अपनाना। इसके बाद जब सेठ इन 4 नियमों को अपने बेटे को समझा दिया तो उसका मन हल्का हो गया। वह जो बेकार में चिंता किया करता था वह चिंता से मुक्त हो गया और उसका शरीर और मन हल्का महसूस करने लगा। वह सेठ मन में सोच रहा था कि मेरा बेटा बहुत ही समझदार है, वह मेरे इस नियम को जरूर अपनाएगा। इसी के साथ दिन बीतते गए और एक दिन उस सेठ की मृत्यु हो गई। उसका बेटा अपने पिताजी से बहुत ही प्रेम करता था। वह बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वह खुद से बोला कि जीना और मरना ये तो प्रकृति का नियम है। जो भी इस संसार में आया है वो एक दिन जरूर मरेगा। सेठ के बेटे के दिमाग में 4 नियम घूम रहे थे जो उसके पिताजी ने उसे कहा था कि तुम अपने जीवन में इसे जरूर अपनाना। सबसे पहले उसने अपने पिता के बताए पहले नियम का पालन करना शुरू कर दिया और वह पहला नियम था कि हमेशा गाँव में छाँव में जाना और छाँव में वापस घर लौट कर आना। सेठ के लड़के ने अपने घर से लेकर जहाँ तक वह काम करता था वहाँ तक एक टेंट लगवा दिया ताकि रास्ते में हमेशा छाँव रहे। और इसी के साथ उसने अपने पिता के पहले नियम का पालन किया। अब वह हमेशा घर से छाँव में जाता और काम पर से वापस छाँव में ही लौट कर आ जाता था। कितनी भी धूप होती उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने रास्ते में टेंट लगवा रखा था, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह खुश था और मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने पिताजी के पहले नियम को अपना लिया है, अब दूसरे नियम को अपनाया जाए। इसके बाद उसने दूसरे नियम को अपनाना शुरू कर दिया
और वह दूसरा नियम था कि हमेशा अपने घर के आसपास चमड़े की बाड़ रखना। इस नियम को अपनाने के लिए उसने अपने घर के आसपास ढेर सारे चमड़े रखवा दिए और उसका पूरा घर चमड़े से भर गया। और इसी के साथ उसने सोचा कि मैंने पिताजी के दूसरे नियम को भी अपना लिया। उन्होंने कहा था कि अपने घर के आसपास हमेशा चमड़े की बाड़ रखना। अब बारी थी तीसरे नियम की, और वह तीसरा नियम था कि हमेशा खाने को मीठा करके खाना। इस नियम को पूरा करने के लिए सेठ के बेटे ने नगर के ढेर सारे हलवाइयों को अपने घर पर बुला लिया और उनसे विभिन्न प्रकार के मीठे पकवान बनवाना शुरू कर दिया, और वह हमेशा उन पकवानों को खाया करता था। इसी के साथ उसने सोचा कि अब तो मेरा तीसरा नियम भी पूरा हो गया, मैंने उसे पूरी तरह से अपना ही लिया है। अब बाकी ये चौथा नियम, और वह चौथा नियम था अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इसलिए उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में बांध कर छोड़ दिया और वह खुशी के मारे झूम उठा। उसने खुद से कहा कि आज मैंने अपने पिताजी के सारे नियमों को अपना लिया है। अब मैं धीरे धीरे और ज़्यादा अमीर, धनवान और संपन्न व्यक्ति हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने ही इन 4 नियमों को अपनाने के लिए मुझसे कहा था, और आज मैं इन 4 नियमों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लिया है। सेठ का बेटा यह सोचता था कि वह धीरे धीरे और भी ज़्यादा धनवान बनता जाएगा। वह अब हमेशा छाँव में काम पर जाने लगा। वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था। वह अपने अनुसार 4 नियमों को पूरी तरह से अपनाकर उनका पालन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका परिणाम ये हुआ कि उसका पूरा व्यापार धीरे धीरे खत्म होने लगा। सेठ का बेटा अब चिंता में रहने लगा। वह सोच रहा था कि आखिर मैं तो उन 4 नियमों को पूरी तरह से अपना ही लिया हूँ और सदैव उनका पालन भी करता हूँ, इसके बावजूद भी मुझे व्यापार में हानि क्यों हो रही है। सेठ का बेटा चिंता में रहने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि सेठ के बेटे ने अपने पूरे व्यापार को खो दिया। वह अब धनवान से एक भिखारी जैसा बन गया था। वह वही सोच रहा था कि मैं तो उन 4 नियमों को भली भांति सोचकर समझकर अपनाया था और हमेशा उनका पालन भी करता था, तो फिर कैसे इतना हानि हुआ। आज मैं पूरी तरह से अर्श से फर्श पर आ गया हूँ। इसी के साथ उसने जो अपने घर में ढेर सारे चमड़े रखे थे, उसकी बदबू इतनी बढ़ गई कि उसके पड़ोस भी उसे झाड़ा करने लगे। वह हमेशा उसे बुरा भला कहने लगे, तुम इस चमड़े के खदान को बाहर रखो, यह बहुत ही बदबू दे रहा है। लेकिन वह सेठ का बेटा अड़ा रहा। उसके दिमाग में यह था कि मेरे पिताजी ने कहा था हमेशा घर में चमड़े की बाड़ रखना। अभी यह सब हो ही रहा था कि अचानक एक कमरे में बंद होने के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर कहीं और चली गई, और इसके साथ ही उस सेठ का बेटा बीमार होने लगा। वह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह कितना अमीर था, लेकिन वह एकदम से गरीब हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि मेरे पिताजी ने कहा था कि इन 4 नियमों को अपनाने के लिए, इन नियमों की वजह से कहीं मैं तो बर्बाद नहीं हो गया हूँ। अब वो अपने पिता को बुरी तरह से गलत ठहराने लगा। अब वह यह सोच रहा था कि जो 4 नियम मेरे पिताजी ने मुझे बताया था वो पूरी तरह से गलत था। उसी को अपनाने की वजह से आज मैं इस स्तर पर आ गया हूँ। आज मैं इतना बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पिताजी ने तो मुझे संपन्न होने के नहीं बल्कि बर्बाद होने के 4 नियम बताए थे। काश मैं उन 4 नियमों को नहीं अपनाता तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। सेठ के बेटे के दिमाग में उन 4 नियमों के प्रति नकारात्मक बातें उत्पन्न हो गई थी। वह सोच रहा था कि अगर मैं इन 4 नियमों को अपने जीवन में नहीं अपनाता तो आज मैं कहीं और ही होता, आज मैं एक संपन्न होता, लेकिन अब तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। इसी के साथ एक दिन वह सेठ का बेटा एक नदी के किनारे मायूस बैठा था। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक बौद्ध भिक्षु स्नान कर रहे थे। वह उनके पास गया और उनसे कहा कि हे महात्मा, आप तो बहुत सारे लोगों का कल्याण करते हैं, उनके मन में चल रहे नकारात्मक सवालों का जवाब देते हैं, मन को शांत करते हैं, इसके बारे में आप बताते हैं। कृपया कर मुझे बताएं कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो बौद्ध भिक्षु सेठ के बेटे से कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान लग रहे हो। सेठ का बेटा बोला कि मेरे पिताजी ने जिंदगी में सफल होने के 4 नियम बतलाए थे और वह उन 4 नियमों को सही सही मैंने पालन भी किया है।
और इसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। इस बात को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले कि वह 4 नियम कौन है जिसे तुमने अपने पिता के कहने पर अपनाया था। सेठ का बेटा बोला कि प्रथम नियम था कि हमेशा काम पर छांव में जाना और छांव में ही घर लौटकर आना। मैं इसका पालन भी किया। मैंने अपने घर से लेकर काम करने की जगह तक टेंट लगवा दिया था और मैं हमेशा काम पर छांव में जाता और छांव में वापस लौटकर आता था। दूसरा नियम था कि अपने घर के आसपास चमड़े की बाड़ करवाना। मैंने इस नियम का भी पालन किया। मैंने अपने घर के आसपास ढेर सारे चमड़े रखवा दिए थे। तीसरा नियम था हमेशा खाने में मीठा करके खाना। मैं इस नियम का भी पालन किया था। और अंत में चौथा नियम था कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना और मैं इस नियम का भी पालन पूरी निष्ठा के साथ किया था। मैंने इस नियम का पालन अपनी पत्नी को एक कमरे में बांध कर किया था, लेकिन वो आज मेरे साथ नहीं है, वो कहीं और चली गई है। कृपया करके आप ही बताएं कि मैंने क्या गलत किया। मैंने तो अपने पिता के बताए 4 नियमों को पूरी तरह से अपनाया था, उनका पालन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं बर्बाद हूँ। सेठ के बेटे की इस बात को सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सफलता के वो नियम बताए थे जिसे अगर कोई व्यक्ति सही अर्थ समझकर अपना ले तो वह जरूर सफल हो जाएगा, लेकिन तुमने उन 4 नियमों का अर्थ गलत निकाला है। सेठ का बेटा बोला, महात्मा कृपया करके आप मुझे बताएं कि उन 4 नियमों का असली अर्थ क्या है। मैंने कैसे उन नियमों का अर्थ गलत निकाला है, आप मुझे कृपया करके इसे जरूर समझाएं। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने भी बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पहला नियम बताया था कि हमेशा काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने काम पर हमेशा सूर्योदय से पहले जाना और सूर्यास्त के बाद अपने घर लौट कर आना, लेकिन तुमने तो इसका अर्थ कुछ और निकाल लिया था। तुमने घर के से लेकर काम करने की उस जगह तक टेंट लगवा दिया था। जो दूसरा नियम था कि अपने घर के आसपास हमेशा चमड़े की बाड़ रखना, उसका सही अर्थ यह हुआ कि अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना, जिसकी वजह से कोई भी तुम्हारे घर में प्रवेश ना कर सके, लेकिन तुमने तो इसका भी अर्थ गलत निकाला था। तुमने अपने घर के आसपास चमड़े का ढेर इकट्ठा कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे पड़ोसी भी तुमसे नाराज हो गए। और जो तुम्हारा तीसरा नियम था कि हमेशा खाने को मीठा करके खाना, इसका सही अर्थ ये हुआ कि जब भी तुम्हें भूख लगे तभी तुम खाना खाना, क्योंकि जब हमें भूख नहीं लगती और उस समय हम खाना खाते हैं तो हम खाने के उस महत्व को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि हमेशा खाने को मीठा करके खाना, लेकिन तुमने तो खाने को सच में मीठा करके खाया, जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ते गए और आज हालत ये है कि तुम्हें बीमारियों ने जकड़ लिया है। इस बात को सुनकर सेठ का बेटा रोने लगा और उसने कहा, आपने सच कहा, मैं इसका अर्थ गलत निकाला था। कृपया कर आप मुझे बताएं कि क्या मैं चौथा नियम का अर्थ भी गलत निकाला था। मैंने तो अपने पिता के कहे अनुसार अपने पत्नी को बांध कर रख दिया था। इस बात को सुनकर वह महात्मा बोले, हाँ तुमने चौथा नियम भी का अर्थ गलत निकाला था। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था कि अपने पत्नी को बांध कर रखना और तुमने सच में उसे कमरे में बांध दिया, लेकिन वह तुमसे कहना चाहता थे कि अपनी पत्नी को हमेशा काबू में रखना, लेकिन तुमने अपने पत्नी को बंद कर दिया और आज परिणाम ये हुआ कि तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज होकर यहाँ से चली गई है। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इन 4 नियमों का अर्थ समझकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और वह महात्मा के कदमों में गिर गया और उनसे कहा कि आपने आज मुझे उन 4 नियमों का अर्थ बताकर मेरे मन को हल्का कर दिया है। काश मैं इन नियमों का अर्थ पहले समझ गया होता तो आज मुझे इस दिन देखने नहीं पड़ते। वह अर्थ जो हमें नकारात्मक की ओर ले जाती है और दूसरा अर्थ जो है वो सकारात्मक की ओर ले जाती है। सेठ के बेटे ने कहा कि जो अर्थ होता है एक चीज का वो 2 होता है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। बस हमें समझने की जरूरत है हमें किसकी तरफ जाना है, नकारात्मक की तरफ या सकारात्मक की तरफ। अंत में वह महात्मा सेठ के बेटे से कहे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज से तुम इन नियमों का सही से पालन करो, आगे चलकर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद वह सेठ का बेटा अपने घर गया और महात्मा द्वारा बताए गए नियमों के अर्थ पर चलने लगा और धीरे धीरे उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया
जो उसने खोया था। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो को कैसा लगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।